चीन के खिलाफ जंग की तैयारियों में भारत ने झोंकी ताकत। बीडीएल को 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का दिया बड़ा ऑर्डर। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हो गई तैयार। डीआरडीओ और अडानी डिफेंस के गौरव बम से दहल गया ड्रैगन। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन जंग के लिए तैयार बैठा है और सीमा पर लगातार खुद को मजबूत बना रहा है। ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिससे जंग होने पर जब सेना आगे बढ़े तो उसे हथियारों और रसद की आपूर्ति में दिक्कत न हो। इसी मकसद से चीन ने अपनी सीमा पर विशाल गांव बसा रहा है, जिन्हें तमाम ताकतों से लैस किया जा रहा है, जिससे जंग के वक्त तमाम सप्लाई इनके जरिए की जा सके। भारत को इस वक्त चीन के अलावा पाकिस्तान से भी खतरा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की प्लानिंग भारत को दो तरफ से घेरने की है। इसी को देखते हुए भारत अपनी रक्षा ताकत में जबरदस्त इजाफा करता जा रहा है। डीआरडीओ भयानक हथियारों को विकसित कर रहा है, जबकि निजी और सार्वजनिक कंपनियां इन हथियारों का तेजी से निर्माण करके सेना को मजबूत बना रही हैं। इसी बीच डीआरडीओ ने अडानी डिफेंस के साथ मिलकर भयंकर गौरव बम बना लिया है, जिसकी ताकत से बीजिंग दहला जा रहा है, क्योंकि ये बेहद खास तकनीकियों से लैस है। इसे सुखोई 30 विमानों में लगाने की योजना है, जबकि सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 200 घातक अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का ऑर्डर दे रखा है। इन मिसाइलों को तेजस के एडवांस वर्जन सुखोई और मिराज 2000 में तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की तबाही फिक्स है। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी तैयार कर ली है, जो जमीनी जंग में भारतीय सेना को खतरनाक बढ़त दिलाएगी। तो दोस्तों, भारत की दमदार तैयारी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। देश की सुरक्षा को अजेय बनाने वाले हथियारों की ताकत और इनसे होने वाले फायदों के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। ग्लाइड बम दुश्मन के खेमे में मचाएगा भयंकर तबाही। सुखोई 30 के जरिए किया गया इसका सफल परीक्षण। निजी क्षेत्र की कंपनी ने डिफेंस में कर दिया बड़ा बवाल। अस्त्र मार्क 1 के साथ अपडेट होंगे वायुसेना के विमान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमानों को घातक मिसाइलों और तकनीकियों से लैस करके इतना भयंकर बनाया जा रहा है कि इसके बाद ये तमाम ताकतों का दावा करने वाले 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी राख कर देंगे। और इसी प्रोग्राम के तहत सरकार ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया है। इन मिसाइलों की ताकत और इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको उस गौरव बम या ग्लाइड बम की ताकत के बारे में बताना चाहेंगे, जिसकी ताकत भारतीय वायुसेना की क्षमता में कई गुना इजाफा कर देगी। तो दोस्तों, गौरव बम 1000 किलोग्राम का है, जो दुश्मनों के लिए सीधे तौर पर मौत है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है। इस बम में पंख लगे हुए हैं, जो इसे ग्लाइड करने में मदद करते हैं, जिसके जरिए ये बम 100 किलोमीटर दूर दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करता है। इस बम में पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है और लक्ष्य को भेदा जा सकता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जरिए दुश्मन के ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकेगा जिन्हें फाइटर जेट से निशाना नहीं बनाया जा सकता है। इस बम को निजी क्षेत्र की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर बनाया है। अडानी डिफेंस गौरव बम के अलावा गौतम बम भी तैयार कर रहा है। इन्हीं में से एक बम गौरव का सफल परीक्षण बीते दिनों किया गया है। इस बम को दागने के लिए फाइटर जेट का सहारा लिया जाता है और ये बिना किसी इंजन के लंबी दूरी तक ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य को तबाह कर सकता है। ये बम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके जरिए पीओके में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है, जबकि चीनी सेना के कैंपों को भी जंग के वक्त उड़ाया जा सकता है। आने वाले वक्त में भारत इन बमों को निर्यात करके तगड़ा मुनाफा भी कमा सकता है। पहली बार इसे सुखोई 30 विमान से दागा गया है, जो सटीक निशाना लगाने में कामयाब रहा है। ये बम चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों को दिखा रहा है। भारतीय सेना की हर जरूरत को वक्त पर पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है और इसी के तहत इस बम को तैयार किया गया है। इसके अलावा भारत ने वायुसेना के लिए जहां 200 अस्त्र मार्क 1 स्वदेशी मिसाइलों का ऑर्डर किया है, वहीं स्वदेशी तकनीक से ही मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैयार कर ली है, जिससे ऐसी जरूरतों के लिए आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेजस मार्क 1A और सुखोई में तैनात होगी अस्त्र मिसाइल। रूसी और फ्रांस पर MP-80GM के लिए निर्भरता होगी खत्म। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने
तेजस और सुखोई विमानों में तैनाती के लिए अपनी उस मिसाइल का बेहद विशाल ऑर्डर दे दिया है, जिसकी तैयारी दशकों पहले शुरू की गई थी। आज भारत को उसमें कामयाबी मिल रही है और दशकों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। इस ताकत से लैस होने के बाद देश के इस्तेमाल हो रहे विमान ही दुश्मन चीन के J-20 विमानों के राख कर देंगे। भारत ने हाल में ही रूस से सुखोई 30 विमानों के एक बेड़े की खरीद का फैसला किया था, जिसके पीछे बड़ी रणनीति थी। इसी के तहत वो घातक तकनीकियों को विमानों में इनबिल्ट कर रहा है। सुखोई विमानों के अपडेशन के लिए सरकार ने अच्छा खासा बजट दे रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 15 साल में 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। CCS ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो हवाई ताकत की रीढ़ हैं। इस अपग्रेडेशन में सुखोई जेट में स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाली अस्त्र मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ये अपडेशन केवल सुखोई 30 नहीं, बल्कि स्वदेशी तेजस और मिराज 2000 जैसे विमानों में भी किया जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने अस्त्र 1 मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं है। ये मिसाइल किसी भी तरह के रेंज में हमला करने में सक्षम है। फिलहाल जो वेरिएंट्स मौजूद हैं, वो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। इसे फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और मिकोयान MiG-29 में लगाया गया है, जबकि इसे मिराज 2000 और तेजस विमानों में भी लगाया जाएगा। अस्त्र MK1 पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते, उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल सक्षम है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए है। इस मिसाइल में 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगाया जा सकता है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी यह इतनी ऊपर और जा सकती है। सबसे खतरनाक बात है इसकी स्पीड। ये मैक 4.5 की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। मतलब साफ है कि दागने के बाद दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं है। अस्त्र 1 की कामयाबी ने खुद DRDO को हैरान कर दिया और ये इतनी कारगर साबित हुई कि DRDO ने इसकी पूरी सीरीज खड़ी कर दी है। मतलब अस्त्र 2 अब टेस्ट के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अस्त्र 3 के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी के साथ भारत ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी तैयार कर ली है, जिसके लिए पहले भारत को रूस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने इसे स्वदेशी तरीके से तैयार करके सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल लद्दाख बॉर्डर में भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगी, क्योंकि ये घातक मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के चिथड़े उड़ा देगी। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.50 किलोमीटर है। इसमें टैंडम चार्ज हीट और पेनेट्रेशन वॉरहेड लगा सकते हैं। सेना में इसके शामिल होने के बाद फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारतीय सेना इसे मुख्य अर्जुन टैंक में तैनात कर सकती है। इस मिसाइल का हाल में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी तबाह कर सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, जंग के लिए भारत की इस तैयारी को देखकर आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और DRDO और भारतीय सेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।